नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत दीपिका से पाठ 3 शारीरिक श्रम एवं स्थूलता नाशक है। शारीरिक श्रम से यानी कि शरीर से परिश्रम करने से ही मोटापा नष्ट होता है या स्थूलता नाशक का अर्थ होता है मोटापा ख़त्म करना। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में तरुण और अभय दो दोस्त हैं। वो देखिए किस प्रकार से बातचीत करते हैं और फिर एक कहानी के माध्यम से शारीरिक श्रम से किस प्रकार से मोटापा दूर होता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, अभय तरुण त्वं कुत्र गच्छसि। अभय कहता है तरुण से कहता है त्वं तुम कुत्र कहाँ गच्छसि जा रहे हो। अभय बोलता है तरुण तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तरुण अभय, तरुण कहता है अभय अहम उद्यानम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, उद्यानम बगीचा, गच्छामि जा रहा हूँ। तो तरुण कहता है तरुण कहता है अभय मैं बगीचे में जा रहा हूँ। अभय कथम क्यों। अभय कहता है क्यों। तरुण प्रातः भ्रमणाय व्यायामाय च। प्रातः भ्रमण यानी कि सुबह के सैर के लिए और व्यायाम करने के लिए। वो कहता है कि सुबह की सैर और व्यायाम करने के लिए। भ्रमणाय का अर्थ होता है घूमने के लिए। च का अर्थ है और, तो सुबह घूमने के लिए और व्यायाम करने के लिए। अभय किम त्वं प्रातः काले प्रतिदिनम व्यायाम करोसि। अभय कहता है किम का अर्थ होता है क्या। तुम प्रातः काले सुबह के समय में प्रतिदिन व्यायाम करते हो कि क्या तुम सुबह के समय प्रतिदिन व्यायाम करते हो। तरुण है आम का अर्थ है हाँ। प्रतिदिनम व्यायाम स्वास्थ्याय लाभप्रदम भवति। प्रतिदिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रतिदिन व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किम तुम न जानसी, क्या तुम नहीं जानते। शारीरिक श्रम स्थूलता नाशक भवति। शारीरिक परिश्रम यानी कि हम अपने शरीर से जब परिश्रम करते हैं तो वही परिश्रम मोटापे को दूर करने वाला होता है। अभय आम हाँ अहम एकाम कथाम अपठत। अभय कहता है हाँ मैंने एक कहानी में पढ़ा था, सुनो। तो देखिए इसमें अभय और तरुण ने किस तरह से बातचीत की, घूमने के लिए, व्यायाम करने के लिए और प्रतिदिन व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं और अगर हम नहीं करते तो किस तरह से मोटापा बढ़ जाता है। तो अब एक कहानी के जरिए हम ये सब पढ़ते हैं। तो देखिए, विजयनगरे गोपालदासे नाम एक श्रेष्ठी वस्ती सम। विजयनगरे यानी कि इसमें सप्तमी विभक्ति है तो उसमें में या पर उसका चिन्ह है। तो इसमें बोलेंगे विजयनगर में गोपालदास नाम का एक, श्रेष्ठी का अर्थ होता है सेठ, वस्ती रहता सम था। विजयनगर में गोपालदास नाम का एक सेठ रहता था। तस्य सर्वाणि कार्याणि कर्मचारिणे कुर्वन्ति सम। उसके सारे काम, उसका शब्द सेठ जी के लिए प्रयोग किया गया है। उसके सारे काम कर्मचारिणी कुर्वन्ति सम। कर्मचारिणी यानी कि जो उसके घर में नौकर थे, कार्य करने वाले थे उसका,
तो वे उस कार्य को करते थे। स प्रतिदिनं पौष्टिकं भोजनं खादति सम परम शारीरिक श्रम न करोति सम। वह प्रतिदिन पौष्टिक भोजन खाता था, परम शारीरिक श्रम न करोति सम, लेकिन वह शारीरिक श्रम यानी कि परिश्रम मेहनत नहीं करता था। तो जब पौष्टिक भोजन खाते हैं तो हमें अपने शरीर से पसीना यानी कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, तभी वह भोजन जो है वो हजम हो सकता है, नहीं तो वह मोटापे का रूप ले लेता है। अनेन कारणेन तस्य शरीरम स्थूलम आसीत्। इसी वह अनेन कारणेन तस्य शरीरम स्थूलम आसीत्, इसके कारण उसका शरीर मोटा हो गया। अनेन कारणेन, इस कारण से उसका शरीर, तस्य उसका शरीर मोटा हो गया था। स चलने भ्रमणे अपि असुविधाम अनुभवति सम, वह चलने में घूमने में भी असुविधा अनुभव करने लगा था, यानी कि उसको चलने में घूमने में भी समस्या होने लगी थी, यानी कि वो अपने आप को इस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करता था, उसको चलने में परेशानी होती थी। एकदा सः एकस्य चिकित्सकस्य समीपम अगच्छत्, एक बार वह एक डॉक्टर के पास गया। चिकित्सक कम का अर्थ होता है डॉक्टर। वह डॉक्टर के पास गया, समीपम पास, अगच्छत् गया। स आत्मीयाम वयताम चिकित्सकम अकथयत्, उसने अपनी परेशानी, आत्मीयम वयथाम, वयथाम मीन्स अपनी जो उसको प्रॉब्लम थी, आत्मीयम अपनी समस्या डॉक्टर के सामने कही। चिकित्सक अपृच्छत्, डॉक्टर ने पूछा, तव आपने गृहात् कति दूरे अस्ति, तुम्हारा घर जो है वो बाजार से कितनी दूर है। आपनात बाजार और आपने दुकान, तुम्हारी दुकान जो है वो घर से कितनी दूर है। त्वम गृहात् सव आपणम कथम गच्छसि, कहती तुम्हारा घर तुम्हारी दुकान से तुम अपनी घर से दुकान किस तरह से जाते हो। गोपालदास अवदत्, गोपालदास बोला, श्रीमान जी, मम आपणे गृहात् एकम करोशम दूरम अस्ति। वो कहता है कि श्रीमान जी, मेरी दुकान घर से 1 कोस दूर है। अहम तत्र कार्यानेन गच्छामि, मैं वहाँ कारयान से जाता हूँ। तो ये तो बहुत गलत बात है, इससे तो मोटापा होगा। तो डॉक्टर ये बात सुनकर सोच में पड़ गया कि 1 कोस दूरी पर भी वह कार से जाता है तो मोटापा होना निश्चित है। चिकित्सक अपृच्छत्, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर ने पूछा, अस्मिन् कार्ये आहार व्यवस्था कार्ये च त्वं कति रूप्यकाणि व्यय करोसि। डॉक्टर ने पूछा, इस कार्य में तथा अपने भोजन की व्यवस्था आदि के कार्य में तुम कितने रुपए खर्च करते हो। व्यय करना मीन्स खर्च करना। उसने कहा कि इस कार्य में तथा भोजन की व्यवस्था आदि के कार्य में तुम कितने रुपए खर्च करते हो। गोपाल दास बोला, अधुना अग्रे 30 रूप्यकै एव 1 मास पर्यन्तं स्वीयाम् आहारं व्यवस्था कुरु। डॉक्टर ने कहा, अब आगे से 300 रुपये से ही 1 महीने तक अपने भोजन की
व्यवस्था करना। डॉक्टर ने कहा कि अब आगे से 300 रुपये में ही भोजन की व्यवस्था करना। किंतु इदम् आवश्यकं यत् तानि 30 रूप्यकाणि शारीरिकश्रमेण उपार्जितानि एव भवन्तु। किंतु यह आवश्यक है कि वे 300 रुपये शारीरिक परिश्रम से कमाए गए हों, यानी कि शरीर से परिश्रम करने के बाद वो 300 रुपये आपको प्राप्त होने चाहिए, जिससे आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। यतो ही शारीरिक श्रम एवं स्थूलता नाशक, क्योंकि शारीरिक परिश्रम मोटापे को नष्ट करने वाला है। क्योंकि शरीर से जितना हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही हमारा शरीर सही रहेगा। और स्थूलता नाशक, वो जो हम, स्थूल का अर्थ होता है मोटापा, जो है हमारा कम हो जाएगा उससे। अगर हम बैठ के आराम से काम कर रहे हैं तो हमारा मोटापा जो है बढ़ता जाएगा, और मोटापा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। तो आज के समय में मनुष्य के पास परिश्रम करने की ताकत नहीं है, परिश्रम नहीं करते वो लोग। जो परिश्रम नहीं करते तो इस तरह से उनका फैट बढ़ता जाता है और बीमारियां आती जाती हैं। तो क्योंकि हमें अपने शरीर से बहुत मेहनत करनी चाहिए और शरीर से पसीना निकलना चाहिए, तभी हम हैं, जो हमारा शरीर है वो बीमारियों से रहित रह सकता है। और लोग पार्क में घूमने जाते हैं, जिससे उनके शरीर से तेज़ घूमने से एक्सरसाइज होती हैं और शरीर से पसीना निकलता है, जिससे भूख लगती है। बच्चे खेलते हैं तो बच्चे खेलने से उन्हें भूख लगती है और उनकी जो शरीर है वो बढ़ता है। ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जितना हम खा रहे हैं उतना हमें काम भी करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ। तो एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि पाठ में है अभय और तरुण दोनों बातचीत करते हैं। अभय तरुण से कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तरुण ने बताया कि बगीचे में जा रहा हूँ। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि क्यों जा रहे हो तुम। तो तरुण ने बताया कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं। प्रतिदिन हमें घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और अगर हम इस तरह से व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर को लाभ प्राप्त होगा और शरीर जो है हमारा मोटा नहीं होगा। मोटापे को नष्ट करने के लिए हमें शरीर से व्यायाम करना चाहिए। तो फिर वो एक कहानी सुनते हैं। कहानी एक सेठ के बारे में है कि सेठ जी अपना कार्य स्वयं नहीं करते और वो नौकरों के द्वारा कार्य करवाते हैं, और उस कार्य को करने के लिए नौकर होते हैं तो सेठ जी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सेठ जी जो है अपनी दुकान तक भी पैदल चलकर नहीं जाते, जो कि बहुत ही कम दूरी पर है। वहाँ तक भी वह गाड़ी के द्वारा जाते हैं। तो जब डॉक्टर ने उनको इस तरह से सलाह दी तब उन्होंने पैदल चलना शुरू किया और उनकी जो हैं और उनको पैदल चलने के लाभ बताए और बताया कि इससे बीमारी शरीर में पैदा नहीं होंगी और मोटापा दूर होगा। तो सेठ जी को डॉक्टर की ये बात समझ में आई और उसने फिर उन्हीं 300 रुपये से उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। और भोजन की व्यवस्था मेहनत की 300 रुपये से करना, जिससे आपका जो है मोटापा दूर हो जाएगा। अब इसमें है, इस पाठ में सम
अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि लट लकार वर्तमान काल में किया जाता है सम शब्द का प्रयोग। तो जैसे पठती सम यानी कि अपठत, अपठत भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। पठती सम यानी कि पढ़ता था, और अपठत भी हम उस जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। चलती सम चलता था, अचलत भी चलता था। गच्छसी सम अगच्छ, वसंती सम अवसन, हसंती सम अहसन, करोमी सम अकर्मम। तो ये शब्द हैं जिनमें सम शब्द का प्रयोग किया गया है। सम एक अव्यय शब्द है और इसको हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको वर्तमान काल के साथ सम शब्द लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा था, यानी कि जैसे पठती सम पढ़ता था, अपठत भूतकाल में है ये, तो इसका भी अर्थ पढ़ता था ही होगा। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ देखिए, भ्रमणाय का अर्थ होता है घूमने के लिए, लाभप्रदम का अर्थ है लाभदायक, स्थूलता का अर्थ होता है मोटापा, भोजनम खाना, आत्मीयाम व्यथा अपनी पीड़ा, क्रोशम कोस यानी कि किलोमीटर जिसे बोलते हैं, शारीरिक श्रम शरीर से मेहनत, और श्रेष्ठी सेठ, कर्मचारिणय कर्मचारी, पौष्टिकम बलवर्धक, चिकित्सके डॉक्टर, आपने दुकान, 300 उपार्जितानि कमाए गए। तो ये थे आपके शब्दार्थ, और इनको आपको अच्छी तरह से शब्दार्थ याद करने हैं, और पाठ की जो कहानी है उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके जो PA1 एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इनसाइड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो सब आप अच्छी तरह से याद करेंगे।